यू आर मोस्ट वेलकम। आइए ऐसे क्वेश्चंस को देखें कि कैसे हम कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। हमारा फोकस इसी पर है क्योंकि एग्ज़ाम में समय का ही महत्व होता है। 43 केजी चावल 946 रुपये में बेचता है, तो इसी दर पर 137 केजी, तो इसको हम 43 से भाग दे दें तो 1 केजी का निकल जाएगा। तो 43 दूनी 86 और फिर 814 फिर 86 तो 22। अब 22 का हम इसे मल्टीप्लाई करें। अब यही देखना है कि हम पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट होगा। अब हम 7 का यदि मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी 14 आएगा। इसमें देख रहा हूँ किसी में भी इकाई अंक 4 नहीं है, केवल इसमें है, इसलिए हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व न करके बस हम इस पर आंसर लगा देंगे, ट्रिक उस पर लगा देंगे, हमारा समय बचेगा। हमको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखें, मैं अभी समझाया था पिछले वीडियो में, ये दोनों डिवीज़न हैं, तो जब दोनों डिवीज़न हैं तो इनका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 पच्चे 25, 5 चौका 20, 2 22, और डेसिमल डिजिट को गिन लेंगे तो 2 अंक पर हम डेसिमल रख देंगे। अब इसको तो भाई भाग देना पड़ेगा। यहाँ भी थोड़ा बहुत तो आप काम नहीं, 14 सब में है, इस नाते भाग ही दे लिया जाए, ठीक रहेगा। आइए देखा जाए, 32, 54 और 2 जीरो हम यहाँ बढ़ा देंगे क्योंकि डिवाइजर में 2 अंक हैं, तो 2 जीरो बढ़ा दिया। अब 225 फिर 225। हाँ, एक चीज़ और कहूँगा, आप कभी भी भाग दें तो बच्चे क्या करते हैं, यहीं पर 1 लिख देते हैं। ऐसा न करें क्योंकि कन्फ्यूजन होने का डर है। आप देखें 3 अंक है, 3 अंक यहाँ तक आ गए, इस 5 के ऊपर से रखना शुरू करिए तो आसान हो जाएगा। आइए, तो हम लिए तो केवल 1 आ गया और यहाँ आ गया 4, तो हम इसको 4 बार करें तो आ जाएगा 25 चौका 100 और 4 दूनी 8 1 9। फिर हम मेरा आ गया 104 और 0 रखेंगे तो अब हमारा क्या, अभी मैं देखा हूँ 4 बार किया हूँ तो 900 आया है, 5 बार करूँगा ज़्यादा आ जाएगा। फिर 4 करिए, अब यहाँ देखते जाऊँगा कि 144 किस में है, यानी यह और यह 2 तो कट गए। अब इसी में है कि 0 आएगा कि 6 आएगा, यही हमको देखना है। तो 1040 तो 900 तो फिर आ गया। अब मैं देखा 140, अब 0 उतारूंगा, निश्चित भाग जाएगा, तो भाग देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यह भी कट गया। यदि यह छोटा रहता तो भाग नहीं जाता, तो हम 0 बढ़ाते, दूसरा 0 उतार लेते, लेकिन ऐसा नहीं है, भाग जा रही है, तो इस नाते ए भी कटा। बस मेरा आंसर, अब उसको मैं लगाया ही नहीं, सीधे बस मैं यहीं से आंसर लगा दिया। इससे हमारा, यही हमको आपको सिखाना है कि केवल क्वेश्चन को हम पूरा सॉल्व न करें। ये भी एक ट्रिक है कि ऑप्शन आपका बहुत बड़ा काम करता है। ऑप्शन का हम हेल्प लेकर के क्वेश्चन को तेज़ी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखें, अब ये ब्रैकेट लगा हुआ है। जब ये ब्रैकेट लगा हुआ है तो ब्रैकेट पूरा एक संख्या हो जाती है, तो आप इनको पूरे को एक साथ ले लिया, इनको एक साथ चलिए किया जाए तो 9 8 17, 17 9 26, 2 2 1 3 4 3 7, 7 और 8 15, 1 3 1 4 5 4 9 9 6 15, 1 2 1 3 3 6 7 6 13। यह डिवाइडेड बाई हो जाएगा 8 6 14, 8 6 14 9 25, 2 9 2 11 7 18, 18 4 22, 2 8 2 10 4 14, 14 7 21। अब हमको देखना है सीधा सा, हमको उम्मीद है कि एक ही बार के डिवीज़न में मेरा काम चल जाएगा। अब मैं देख रहा हूँ तो यह 1 तो आएगा नहीं, क्यों? अब इसको मैं देखूँ, यही आपको हमको सिखाना है। हमें आपको यही सिखाना है आइए देखिए, 4 अंक में लिया, यहाँ से 4 अंक हो गया। जब 4 अंक हो गया तो छोटा है, भाग नहीं जाएगी, तो हम इसको ले लिए। अब इसका मतलब यहाँ पर हो गया 13 और यहाँ पर हो गया 2, तो इसका मतलब सीधा हो गया इसमें से
6 दूनी 12, यही आएगा और इसमें से कोई नहीं बैठ रहा। देखिए हमने डिवाइड नहीं किया, केवल जोड़ने का काम किया और एक दिमाग लगाया कि इससे भाग दूंगा, 2 से 13 में भाग देना, क्यों 4 अंक लिए हैं तो 3 अंक छोड़ दीजिए या 13, तो 13 में 2 से भाग देंगे तो इसमें से कोई भी संख्या नहीं आएगी, तो बस 6 मिला। अब हमने इसी पर ट्रिक लगा दिया, यही हमको समय बचाएगा। आइए, और यह जो इस प्रकार के क्वेश्चन हैं, आपका कंपटीशन में यही देखा जाता है कि आप कितना अपनी तर्क शक्ति लगा लेते हैं। यहाँ पर मैं देखूं, यहाँ भी डिवीजन, यहाँ भी डिवीजन, बीच में मल्टीप्लाई है। यहाँ भी भाग देने के लिए आप ऐसा करें, 32 आप नहीं जल्दी कर पाते हैं, हालांकि 32 से कम 32, 15 और अच्छा 160, तो फिर 5 आ जाएगा, लेकिन हमको नहीं आ रहा है, हम नहीं सोच पा रहे हैं। 16 से तो कट जाएगा, 16 दूनी 32 और 16 3 48। अब 2 से तो मैं डिवाइड कर सकता हूँ, कितना आ गया 15। यही सब चीज़ बेटा सीखना है आपको कि हम कैसे इसको आसानी से कर लें और एक्यूरेसी भी आ जाए। इसको मैं करूँगा तो मैं जानता हूँ 1 सैकड़ा में 4 25 होता है, तो 11 सैकड़ा यहाँ है, तो कितना हो जाएगा 11 चौक 44 और 2 इसमें हो जाएगा, और कितना आ जाएगा 46। बस देखिए, आप न गुणा कर रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं, न भाग दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगा करके क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई है, अब तो आसान हो गया, 15 छक्का 90 कहीं भी रख लिया और 15 चौका 690 आपका आंसर हो गया। हो गया कितना आसानी से। इसको देखें, अब इसको मैं देख रहा हूँ ए डिवीजन है, अब यहाँ भी मल्टीप्लाई करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, सॉरी, अच्छा, ऑप्शन मैं भूल गया हूँ। यहाँ पर भी मैं देखूँ तो इसका मल्टीप्लाई और इसका आप ऐसे करो, मल्टीप्लाई कर लिया जाए क्या, चलो ऐसे देखता हूँ, मल्टीप्लाई भी करूँगा तो बहुत लेट हो जाएगा, 2 4 8 9, हम देखें तो 48, तो पहले हम एक का कर लें, 48 दूनी 96 और 9 का यहाँ पर है, तो इसका मतलब है कि 10 बार हो जाए 480 आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो एक दिमाग में लगा लूँ तो 48 दूनी 96, कम से कम यहाँ 4, तो हासिल रख दीजिए, तो 48 दूनी 96 और 5 कर लिया, चलो 100 कर लिया, मान लो एक अंदाज से। और यहाँ पर कर रहा हूँ तो 19 से कम 19, तो मैं देख रहा हूँ कि इस प्रकार से क्या है, भाग है ना, तो 19 25 95 लगभग, तो ये मैं देख रहा हूँ कि 2 तो आएगा नहीं और 8 बहुत ज़्यादा हो गया, ये भी हो गया, 4 आपका सही होगा। अब आपको एक बार मैं करके देखिए, मैं अंदाज से रखा हूँ, एक बार करके मैं दिखाऊँ आपको कि यह होगा या नहीं होगा, ठीक है। एक बार देखिए, मैं ट्रिक लगा दिया हूँ, एक बार करके देखा जाए तो 48 296, चलो भाई, यदि कोई कट पीट सकता इसमें और इसमें तो मैं काट लेता, लेकिन कट नहीं रहा है, चलो भाई, तो 8 छक 48, 8 9 72, 4 76 और 8 दूनी 16 7 23, 4 छक्का 24, 4 9 36, 37 से 31, 4 दूनी 8 3 11, 8 6 4 10, 8 3 11 1 12 और 11 2 13 1 14। आप आइए देखिए, 1 4 2 0 8 142। अब यहाँ पर भी मैं देखूँ तो 19 3 57 और 19 3 57 5 और 19 7 126, 136, तो 19 7 136, चलो, और इसमें कैरी आया था ना 5, तो 141, तो 1 रखा, 14 रह गया, और मैं किधर चला हूँ, और 19 से कम 19 और 14 33। आप 33, एक बार ज़रा मैं साफ कर दूँ इसको, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज करेंगे, क्लियर कर लूँ। आइए,
48,296। अब यहाँ भी मैं एक काम करूँगा कि 48, ये 8 का आधा 4 है, तो पहले 8 से तो मल्टीप्लाई कर लूँ, तो 8 छक 48, 4, 8 9 72, 4 76, 7 8 दूनी 16, 7 23। अब हम 4 का या तो मल्टीप्लाई कर लें या जो आसान आपको लगे, तो इसका आधा होगा यह, तो 2 से हम डिवाइड कर लें तो कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22। ध्यान देंगे 11 दूनी 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8। आप करके भी देखेंगे तो यही आएगा, 4 छक्का 24, 2 4 9 36, 37 एक 38, 4 दूनी 8 3 11। यही चीज उसमें भी आएगा, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ गया 8 6 4 10, 8 3 11 1 12, 2 1 3 1 4 और ये आ गया, यानी 14,208। अब इसको इरेज मैं करता हूँ और फिर उसको रख लेता हूँ 14,208। डिवाइड किससे करना है, इससे करना है, तो 173। अब इसको भी दो तरह से कर सकते हैं, 173 गुणे 20 में कर दूं तो हमको लग रहा है आसान हो जाएगा। 20 करके और 1 माइनस कर दूंगा तो 2 का गुणा आसान हो जाएगा, 2 3 6, 2 7 14, 2 1 कम 2 1 3, और इसमें से आप 173 घटा लीजिए तो 7 3 10, 7 1 8 8 8 16, 1 1 2 2 4। ये बेटा आसान हो जाएगा। अब इससे मैं तो इससे डिवाइड करूं तो कितना, 3 4 12। देखिए आपका इतना ही आएगा, 2 2 4 2 2 4 5 ले लेता हूं तो एक यह आएगा, एक यह। देखिए 4 के करीब आ रहा है, जो कि पहले ही मैं 4 पर ट्रिक लगा दिया हूं। दशमलव कुछ आएगा तो बस 4 के लगभग आएगा, 4 मैंने आंसर लगा दिया। पूरा मैं डिवाइड नहीं किया, यही बेटा आपको मुझे बताना था कि आप थोड़ा सा तर्क का काम करके यूज करें और अपना समय आप बचाइए। हमारा फोकस इसमें यही है कि आप अपना समय कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखा जाए। निम्न में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो पहले इसको फैक्टराइज कर लें 99 को, तो मैं करूं तो 11 गुणे 9, यानी वह संख्या 11 से भी विभाजित होनी चाहिए और 9 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो दोनों की शर्त जो कंप्लीट करेगा वही जो है 99 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो इसमें से कोई भी पहले एक देख लिया जाए। सबसे आसान है, अंकों का योग कर लूं या 11, जो भी आप करना चाहें। चलो भाई 11 वाला देख लूं, 4 1 5 5 4 9 और 3 1 4 5 5 3 1 4 5 4 9, यानी 9 ऋण 9 बराबर 0, यानी 11 से तो डिवाइड हो गया। अब हम देखेंगे 9 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो संख्याओं को जोड़ लीजिए तो 9 9 18 तो आ ही जाएगा, 5 4 9 3 12, 12 4 16 17 18, यानी जो संख्या सम ऑफ द नंबर्स 9 से डिवाइड हो जाए तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो गई। तो यानी यह पहला ही जो है 99 से डिवाइड, यानी 11 के भी शर्त पूरा कर दिया और 9 की भी शर्त पूरा कर दिया। और अब हमको चूंकि एक ही आंसर सही होगा, अब हम आगे देखने की जरूरत नहीं है, ये आपका सही हो गया। यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन एक आप देखें, इतने में ए का मान क्या होगा, 3 8 6 4। एक चीज बताइए, ए की जगह पर मैं क्या रखूं, 2 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ 6 आ जाए, या तो 3 आएगा या तो 8 आएगा, 2 ही आए, और इसमें 3 और 8 दोनों दे दिया है। तो एक बात आगे भी देख लिया जाए, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पर 3 रख देता हूँ तो 3 दूनी 6, अब फिर यहाँ भी 3 आएगा, चूंकि ए की वैल्यू 3 है, तो 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6 3 त्रिक का 9, ये मेरा काम हो गया। यानी कौन सा आंसर आएगा, 3। यदि मैं 8 रख दूं तब देखूं तो 8 दूनी 16, 6 और 1 8, अच्छा 1 भी तो मैं छोड़ ही दिया था यहाँ, तो ये 3 में रखता तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिक का 9 और 7 दूनी 14। देखें यहाँ से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो जोड़ेंगे इसको,
जैसे A2 और 7A, तो यहाँ पर मैं रख दिया 3 और यहाँ भी रख लिया 3, तो मैं देख रहा हूँ 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9 तो आएगा, लेकिन इसका भी तो मल्टीप्लाई 7 दूनी 14 कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, जो कि है कितना 9, यानी 3 9 हो करके क्या रखूँगा 8। अब रख के देख लूँ तो अब 8 रखना क्या निश्चित है कि 8 मेरा सही है, लेकिन रख के देख लिया जाए तो 8 दूनी 16 1 8 64 4 और 7 दूनी 14 4 और एक कैरी 9, आपका 9 आ गया, यानी आपका आंसर क्या हो गया 8। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, प्लीज़ यदि आप सब्सक्राइब न किए हों सब्सक्राइब कर लें कि ऐसा वीडियो आप नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे और आप इसका लाभ उठाएं। पसंद आए लाइक कर दीजिए, और अपना फीलिंग आपकी क्या है, क्या इस पर आपको फील हो रहा है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर डाल दें। थैंक्स।